एक दिन एमा ने जैसे ही आसमान की तरफ देखा, अचानक ऊपर से एक नन्हा शेर का बच्चा गिरा। भले ही उसे यह नहीं पता था कि वह कहां से आया, लेकिन उसके मासूम और बेबस चेहरे को देखकर एमा का दिल पिघल गया। वह उसे खतरनाक जंगल में अकेला छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने छोटे शेर को अपने घर ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही एमा दरवाजा बंद करने लगी, तभी अचानक एक सफेद भेड़िया अपने मुंह में बच्चा दबाए घर के अंदर घुस आया और सीधे कोने में छिप गया। एमा पहले तो डर गई, लेकिन हिम्मत करके उसके पास गई। तभी उसने पहचान लिया कि यह वही भेड़िया था जिससे वह कुछ दिन पहले जंगल में मिली थी। उस समय वह भेड़िया जाल में फंसा हुआ था और मदद की भीख मांग रही आंखों से एमा को देख रहा था। एमा को याद आया कि उसके दादाजी ने अपने वीडियो रिकॉर्ड में इस भेड़िए का जिक्र किया था। शायद एमा की जैकेट पर दादाजी की खुशबू होने की वजह से भेड़िया उसके पास निडर होकर आया था। एमा ने अपनी जैकेट उतारी और भेड़िए को शांत किया, फिर छोटे चाकू से उसका जाल काटकर आजाद कर दिया। मुक्त होने के बाद भेड़िया बिना पीछे देखे चला गया। एमा को संतोष था कि उसने एक जिंदगी बचाई, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वही भेड़िया अपने बच्चे को मुंह में दबाकर फिर से एमा के घर आ गया और अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एमा को लगा उसका घर अब चिड़िया घर बन गया। असल में एमा का सपना पियानो बजाकर परीक्षा पास करने का था, लेकिन अब इन जानवरों के आने से उसकी जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। वह पुलिस को बुलाना चाहती थी, मगर मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं। तभी जानवर संरक्षण विभाग के लोग आए और उन्होंने बताया कि इस शेर के बच्चे की मां को शिकारी मार चुके हैं। बच्चे को सर्कस वालों को बेच दिया गया था, लेकिन ले जाते वक्त हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह बच्चा भाग निकला। भागते भागते वह सीधे एमा की गोद में आ गया। एमा पहले सोच रही थी कि बच्चा वापस कर दे, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह सर्कस का है, उसने छिपाने का फैसला किया, क्योंकि वह खुद भी बचपन में अपने माता पिता को खो चुकी थी और हाल ही में अपने दादाजी को भी। वह जानती थी किसी प्रिय को खोने का दर्द कितना गहरा होता है। घर लौटकर एमा ने देखा कि भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रही। तभी नन्हा शेर भी वहां आ गया। एमा डर गई कि कहीं भेड़िया उसे नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि भेड़िए ने शेर को भी अपने बच्चे जैसा मानकर दूध पिलाने दिया। यह दृश्य इतना सुंदर था कि एमा की आंखें भर आईं और उसने निश्चय किया कि वह दोनों बच्चों को अपने पास ही रखेगी। कुछ ही दिनों में शेर और भेड़िए का बच्चा आपस में भाई बन गए। वे दिन रात एमा के घर में खेलते, मस्ती करते। भेड़िया रोजाना लौटकर बच्चों को दूध पिलाता। एमा अपने फोन से इन पलों को रिकॉर्ड करती और हर दिन उनके साथ हंसती खिलखिलाती। धीरे